के सफर में एक भिखारी भी चला, सब किसी से मांगता, वो पास मेरे आ गया। धीरे से उसने कहा कि मुझ पे करम कीजिए, खाना जाके खा सकूं, 20 रुपया दीजिए। इत्तफाकन मैं वहां उस वक्त खाली जेब था। धीरे से मैंने कहा कि माफ कर दो, तुम जरा माफ कर दो। सुनते ही वो इस कदर झल्ला गया, बड़बड़ाता हुआ वो पास मेरे आ गया। धीरे से उसने कहा कि मुझ पे करम कीजिए, खाना जाके खा सकूं, बस 20 रुपया दीजिए। मैं वहां मजबूर था, इनकार ही करता रहा। तंग आकर वो भिखारी जोर से कहने लगा, 2 रुपया भी नहीं है आपके जब हाथ में, आइए फिर भीख मांगे दोनों मिलके साथ। समझ रहे? तो ये 10 टकिया आपका काम आ सकता है। मैंने इसलिए कह दिया कि थोड़ा सा आपका मिजाज में मोहब्बतों का समंदर घुल जाए। किसी को इतना ही चाहो कि दिल बहल जाए, किसी को इतना ना चाहो कि रूह निकल जाए। माशाअल्लाह। आका के नूर फातिमा के नूरे ऐन को, आका के नूर फातिमा के नूरे ऐन को। आवाज कहीं से आ रही है आपकी? बस बैठ जाइए, हो गया बाबू, हो गया, बहुत हैदर अदर कर लिया, आपके बाजू में ताकत आ गई। बैठ जाइए, बैठ जाइए। आका के नूर फातिमा के नूरे ऐन को, नवासे शहे मशरिकैन को, हर मैकदे में देखो नजर आएगा यजीद, हम आंसुओं में देख रहे हैं हुसैन को। हर मैकदे में देखो नजर आएगा यजीद, हम आंसुओं में देख रहे हैं यजीद हुसैन को, हम आंसुओं में देख रहे हैं हुसैन को। हजरत जनाबे ज़ियाउर रसूल औरंगाबादी ने आपकी समातों के इश्क को, गुलदान को हरा भरा कर दिया। बूढ़े आदमी में भी जवानी आ गई। हुसैन का नाम लेने से सीना ही मजबूत नहीं होता, जुबान में रस घोल जाता है, जुबान में ताकत आ जाती है, बाजू ताकतवर हो जाता है कि नहीं? तूफान में जिन्हें या अली कहना नहीं आता, साहिल पे कभी उसका सफीना नहीं आता। मैदान में कहते हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर, शब्बीर के आशिक पे बुढ़ापा नहीं आता। और आप जैसे नौजवानों ने ये साबित कर दिया, एक एक मिसरे को सुनकर, एक एक मिसरे को सुनकर दुश्मनाने हिंद के धज्जी उड़ा सकते हैं हम, अड़ गए तो वाक पानी में लगा सकते हैं हम। उनके दीवाने नबी के इश्क में कहने लगे, मुस्तफा के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं हम। अल्लाह सलामत रखे आपको। बहुत खूबसूरत मिसरों से आपकी जियाफत करवाई जनाब मोहतरम हजरत ज़ियाउर रसूल औरंगाबादी। ये हुम की आवाज़ आ रही है, उसको बंद करवाइए ना, क्लियर आवाज़ नहीं आ रही है, समझ में। ये जो होमिंग की जो आवाज़ आ रही है वो ना होने पाए, बस आवाज़ को खोल दीजिए। आप कुछ बोल रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनिए आप, और बार बार उसको उंगली मत कीजिए, जहाँ एक पलक मिला के छोड़ दीजिए आप, बस होमिंग की आवाज नहीं आने पाए। वैसे सजाया अपने अच्छा है। हजरात पता कल लगा लीजिएगा इनसे कि ये कौन सा मील का आटा खाते हैं कि 1 घंटा पढ़े मगर फिर भी नहीं थके, और कौन सा मिल का आटा ये खाते हैं। उसके बाद आप अपने अंदर भी पूछ लीजिएगा कि 1 घंटे के बाद कंटिन्यू लगातार नातिया शायरी के बाद, मनकबतिया शायरी के बाद आपने भी अपनी समातों को बोझल नहीं होने दिया। सलामत रहिए आप, ता कयामत रहिए आप। ऐसे ही इमाम हुसैन के जलसे को सजा कर ये एहसास कराइए कि हम नबी के नवासे के नाम पर सिर्फ मोहब्बत की मजलिस नहीं सजाते, अगर जरूरत पड़े तो हम अपने नाम पर नहीं, उनके नाम पर जिंदगी की पूरी कमाई हुई दौलतों को कुर्बान कर सकते हैं। हकीकत यही है कि आपने जिस अंदाज से अपनी मोहब्बतों की आवाज उठाई है, ऐसा लग रहा था सरकारे इमाम आली मकाम की अज़ीमुश्शान मजलिस में कि न जाने कहां से कौन कौन बुजुर्गों की करामतों की खूबसूरत गुलाब आ रहे हैं। हर आदमी का चेहरा खिला हुआ था, आंखों में मोहब्बतों की चमक थी। हकीकत यही है, एक शायर ने बड़े मोहब्बत के साथ आपकी जुबान, आपके ताजगी, आपकी हरियाली को देखकर ये कहा था, देखकर कहा था, आपकी मोहब्बतों की ताजगी को ये देखकर कहा था, इश्क के सहन में एहसास आ चुके हैं, जो दूर थे मनाजिर वो पास आ चुके हैं। रौनक बता रही है चूरे सर की ऐ लोगों, महफिल में लग रहा है अब्बास आ चुके हैं। रौनक बता रही है चूरे सर के ऐ लोगों, महफिल में लग रहा है अब्बास आ चुके हैं, महफिल में लग रहा है अब्बास आ चुके हैं। कौन अब्बास? एक शायर कहते हैं, देखता अब्बास को
पानी में लश्कर रह गया, प्यास पीछे रह गई। इश्क देखता अब्बास को हैरत में लश्कर रह गया, प्यास पीछे रह गई, आगे समंदर रह गया, प्यास पीछे रह गई, आगे समंदर रह गया। देखता अब्बास को हैरत में लश्कर रह गया, प्यास पीछे रह गई, हैरत में लश्कर रह गया। तभी तो कहा कि तेज गर्मी में रमजान का रोजा रखकर सोचना प्यास का एहसास किसे कहते हैं। शिद्दते प्यास हो, पानी भी हो और पी न सको, फिर समझ में आएगा अब्बास किसे कहते हैं। तेज गर्मी में रमजान का रोजा रखकर सोचना प्यास का एहसास किसे कहते हैं। शिद्दते प्यास हो, पानी भी हो और पी न सको, फिर समझ में आएगा अब्बास किसे कहते हैं। हजरात, इतनी तेजी के साथ जनाब ज़ियाउर रसूल औरंगाबादी ने शायरी की। ये मेरे भी मुख्तलिफ मौज़ूआत की शायरी बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में कर दी। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। बच्चों की आवाज, बेटा आराम करो, बाबू आराम से, एक आवाज भी ना निकलने पाए, है ना। तुम लोग जब सामने बैठे हो तो मुझे बड़ी तक़वियत मिलती है कि बच्चे अगर अच्छे हों तो गार्जियन को भी बड़ा मन लगता है। एक बच्चा भी शोर नहीं मचा रहा है। आवाज हैदर की, सरकारे इमाम आली मकाम के वालिद का नाम आ रहा था, जुबान में मिठास आ रही थी। कितना बड़ा प्यारा नाम और कितने ऊंचे नाम को आप अपने हवाओं में उड़ा रहे थे। सिर्फ एक शेर मौला अली के नाम पर पढ़ता हूँ। अरे भाई, वो मोटरसाइकिल है, उसके पीछे क्यों पड़े? इधर देखिए, 10 मोटरसाइकिल बेचोगे तब एक जमाल अख्तर नहीं मिलेगा। समझ रहे? इधर देख लीजिए आप, वो तो हर घर में है, वो हर घर में है। कुछ लोग तो इतने मोटरसाइकिल तेज चलाते हैं कि उनकी मुंडी कहीं और चली जाती है, उनका कपड़ा कहीं और चला जाता है। मगर इधर जो मिसरे चल रहे हैं, जुबान चला लीजिए, अल्लाह की कसम मेरा ईमान कहता है अली इधर उधर नहीं जाने देंगे। अली की मोहब्बत जिंदाबाद हो गई तो हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाए। समझ रहे? सुनिए, एक मिसरा पढ़ता हूँ जहां से ज़ियाउर रसूल ने छोड़ा है। जरा एक मरतबा हाथ उठाकर या अली कह सकते हैं कि थक गए आप लोग? थके नहीं ना? तो जरा जोर से बोलिए मोहब्बत के साथ या अली, और जोर से बोले या अली, और मोहब्बत के साथ कहें या अली। ये शब कसम खुदा की शबे नूर हो गई। ज़ियाउर रसूल साहब, आपने कहा चाचा, तो मैं क्या दादा कहूं? ये भी मेरे बड़े भाई हैं। ये शब कसम खुदा की शबे नूर हो गई। वो देखिए, लड़का मोबाइल चला रहा है, अली का नाम ले रहा हूं, मोबाइल चला रहे। थोड़ी देर मोबाइल रख दीजिए। मोबाइल भी बड़ी बीमारी है। रात के किसी भी हिस्से में मोबाइल निकाल लेते हैं, हर जगह निकाल लेते हैं। यहाँ अगर मोबाइल नहीं निकाल लीजिएगा तो क्या फर्क पड़ता है? एक डॉक्टर के पास एक बच्चा गया, बोला आपको अगर ये जख्म लगी तो आपने क्या लगाया? तो बच्चे ने जवाब दिया, जैसे ही चोट लगी हमने मरहम नहीं लगाया, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लिया कि मुझे चोट आई है, मैं एक्सीडेंट कर गया। थोड़ी देर मोबाइल से अपने आप को सुथरा रखिए। और मिसरा सुनिए, मैं बहुत तेजी के साथ काम करने जा रहा हूँ, टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। चूंकि आप सब बेदार हैं, मुझे जो शेर पढ़ना है हजरत ज़ियाउर रसूल के कई कलाम में एक कलाम नजर आएगा। सुनिए, ये शब कसम खुदा की शबे नूर हो गई, मौला अली के नाम से मशहूर हो गई। ये शब कसम खुदा की शबे नूर हो गई, मौला अली के नाम से मशहूर हो गई। अली का गोद में आना, काबे के दीवार फटना, आंखों से आंखें मिलना, अली का आंखें खोलना, ज़ियाउर रसूल के कई कलाम और फिर ये मिसरा पढ़ना। ये शब कसम खुदा की शबे नूर हो गई, मौला अली के नाम से मशहूर हो गई। मौलाए कायनात को जब गोद में लिया, मेरे नबी के सारी थकन दूर हो गई। मौलाए कायनात को जब गोद में लिया, मेरे नबी की सारी थकन दूर हो गई। मौलाए कायनात को जब गोद में लिया, मेरे नबी की सारी थकन दूर हो गई। मुफ्ती इलियास साहब, मौलाए कायनात को जब गोद में लिया, मेरे नबी की सारी थकन दूर हो गई। आपने ये पैसा खुचरा इतना करा लिया, इतना खुचरा करा लिया कि लोग 100 रुपया का भी खुचरा कराने में आदमी डिस्टर्ब हो जा रहा है। इतना खुचरा कराने की क्या जरूरत है? छोटा देने के बजाय अगर बड़ा ही दे दीजिएगा, क्या प्रॉब्लम? बार बार आने जाने से अपनी एनर्जी बचाइए। 10 बार के बजाय एक ही बार आ जाइए। वैसे जिंदगी में तकरीबन 5-6 साल के बाद, 5-6 साल के बाद इतना 10 टकिया कहीं चल रहा है। समझ रहे?
आप घबराइए मत, चलना चाहिए, क्योंकि ट्रेन में जाते हैं हजरत जनाब ज़ियाउर रसूल को काम आ सकता है। अभी अभी हम लोग सफर करते हैं, आजकल भीख मंगे भी स्टैंडर्ड हो गए हैं, स्टैंडर्ड हो गए। वो 5 रुपया नहीं लेते साहब जब तक 10 रुपया आगे ना दीजिए। मेरे साथ तो ऐसा अक्सर होता है। रेलगाड़ी के सफर में एक सवारी भी चला, सब किसी से मांगता, वो पास मेरे आ गया। धीरे से उसने कहा कि जाओ चले जाओ, जाओ बेटा जाओ, या बैठो, अपने अब्बा के पास बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बेटियां आंखों का तारा होती है, बेटियां दिल का सुरूर होती है, बेटी रूह का चैन होती है। मैंने डांट दिया, मेरी बेटी है, सलामत रहें। हकीकत यही है कि जो बेटियां को बाप होता है ना, वो बाप जानता है कि बेटी की मोहब्बत किस कदर अकीदत व मोहब्बत की महफिल सजाकर बाप के दिल में घर करती है। मैं बात कर रहा था रेल, मौला अली के नाम की मजलिस सजी है। खुदा की कसम, दिल में जब बेचैनी आ जाए तो अली का नाम ले लेना, मोहब्बत रसूल की अंगड़ाई आ जाएगी, आंखों में नींद आ जाएगी, रूह सुकून मैसर करेगी। मौला अली के नाम से मशहूर हो गई ये शब, कसम खुदा की शबे नूर हो गई। मौलाए कायनात को जब गोद में लिया, मेरे नबी की सारी थकन दूर हो गई। अब जरा देखो तो सही कौन अली है। मुझे 2 मिनट का टाइम चाहिए आपके तरफ, क्योंकि माइक अच्छा हो गया है। धीरे धीरे अगर थोड़ा साउंड और खोल देंगे तो बात बन जाएगी। मेरी आवाज थोड़ी सी दब रही है, आप अपनी आवाज उठा दीजिए। कौन अली जिसको देखने से नबी की थकन दूर हो रही है? कौन अली जिसको देखने से काबे का दीवार फट जा रही है? कौन अली जिसको देखने के बाद खैबर का दरवाजा भी थर्रा जा रहा है? कौन अली? सादात के पुरअज़्म क़यादत में अली हैं, शब्बीर के अंदाज़े इबादत में अली हैं। सादात के पुरअज़्म क़यादत में अली हैं, शब्बीर के अंदाज़े इबादत में अली हैं। सज्जाद के ज़ैनब के खिताबत में अली हैं, अब्बास के परचम के जलालत में अली हैं। सज्जाद के ज़ैनब के खिताबत में अली हैं, अब्बास के परचम के जलालत में अली हैं। कासिम की वो बेखौफ रऊनत में अली हैं, अकबर तेरी बेबाक शुजाअत में अली हैं। इस्लाम के तासीर में हुज्जत में अली हैं, ज़हरा के दुलारों की फजीलत में अली हैं। इस्लाम के तासीर में हुज्जत में अली हैं, ज़हरा के दुलारों की फजीलत में अली हैं। शब्बीर के उसलूब तिलावत में अली हैं, शब्बीर के उसलूब तिलावत में अली हैं। ज़हरा के दुलारों की फजीलत में अली हैं, इस्लाम के तासीर में हुज्जत में अली हैं। मग़मूम सकीना के तहारत में अली हैं, और आबिदे बीमार के रिक्कत में अली हैं। मग़मूम सकीना के तहारत में अली हैं, और आबिदे बीमार के रिक्कत अली में हैं। फिर वो अली के बारगाह में मोहब्बतों के ज़मीन करम हुई तो आसमान का मिजाज रखने वाला शायर कहता है, हम हैं अली की, हमारी ज़रूरत अली की है। हम हैं अली की और हमारी ज़रूरत अली की है। शामिल हमारे खून में चाहत अली की है। हम हैं अली की और हमारी ज़रूरत अली की है। शामिल हमारे खून में चाहत अली की है। बाजू हुसैन का है, जालिम यजीदी कैसे भला बच के जाएंगे। बाजू हुसैन का है तो ताकत अली की है। बाजू हुसैन का है तो ताकत अली की है। तौहीन कर रहे हैं सहाबा की जो नईम, जन्नत में कैसे जाएंगे जन्नत अली। तौहीन कर रहे हैं सहाबा की जो नईम, जन्नत में कैसे जाएंगे जन्नत अली की है। हजरात, मोहब्बतों की ज़मीन बिल्कुल गर्म हो चुकी है। आप हजरात अपनी जगह पे बैठ चुके हैं। ज़ियाउर रसूल औरंगाबादी ने आपके माहौल, आपके सीने को बड़ा गर्म कर दिया है। इसी माहौल की गर्मी को ठंडे ना पड़ने दीजिएगा, कहीं ठंडी ना हो जाए, कहीं उसकी तपिश में कहीं नरमी ना आ जाए। मोहब्बत के ज़मीन को गर्म रखिए। हिंदुस्तान के एक बहुत बड़ा खतीब हजरत अल्लामा इम्तियाज साहब क़िबला बरकाती तशरीफ लाने वाले हैं। उनसे कबल वो लहजा आपसे मुलाकात करेगा, क्योंकि हमारे हजरत मौलाना खुर्शीद साहब ने कहा था कि कम से कम 1 बजे हजरत को बिठाना है, ताकि मुसलसल मेहनतों का जो समरा है नौजवान बच्चों का, वो 2:30 बजे तक 2 बजे तक प्रोग्राम चलाया जा सके। हजरत, इसके लिए ज़ियाउर रसूल को मैंने फिर ही छोड़ दिया। अगर बीच में आपके तरफ से इशारा ना होता या माइक के पढ़ते वक्त इन्होंने घड़ी नहीं देखी होती तो हमको लगता है ये कंटिन्यू 2027 तक पढ़ते रहते। इनको रोकने वाला कोई नहीं होता। और जिस अंदाज में पढ़ रहे थे, हम समझते हैं किसी को रोकने से ये रुक भी नहीं सकते थे। अल्लाह करम करे, इनकी आवाज़ में मौला मजीद बरकत अता फरमाए, नजर बद से महफूज रखे। नई नस्ल के नौजवान लड़के हैं, अभी पूरे हिंदुस्तान में इनको जाना बाकी है। एक दिन मदीना शरीफ में भी इंशाअल्लाह ये सफ़र करेंगे। आइए उस लहजे से आपकी मुलाकात कराऊँ, जिस लहजे की खींचतान को उसी सुरीली आवाज़ से लग कर, एक ऐसी आवाज़ जो आपकी समातों के पर को
उड़ाने पर मजबूर कर देगी। वो आवाज़ है, वो अंदाज है जनाब मोहतरम हजरत मौलाना फैजान रजा पलामवी साहब। आदमी पाउडर लगाता है गोरा होने के लिए, क्रीम लगाता है गोरा होने के लिए, ये गोरा होने के लिए ये सब चीजों का इस्तेमाल नहीं करते। 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए वजू बनाते हैं। वजू का ये रंग है कि चेहरा भी खूबसूरत हो गया और नमाज पढ़ने की ये अदा है कि जुबान में भी ताजगी आ गई। नाते रसूल की बरकत है कि पूरे मुल्क में भी शोहरत हो गई। हजरत जनाब फैजान रजा पलामवी बहुत खूबसूरत। हम ये समझते हैं कि ये चाचा बोल रहे थे और उम्र पढ़ने के बाद जाओ रसूल साहब आपको नहीं मालूम, ये आज से नहीं पढ़ रहे हैं और जैसे मैं 25 साल पहले देखा था आज भी वैसे ही देख रहा हूँ। न आगे बढ़े हैं न पीछे हटे हैं। इनको देखते देखते बच्चे जवान हो गए, जवान लोग बूढ़े हो गए और बहुत बूढ़े बेचारे कब्रिस्तान में ढलक गए, मगर ये आदमी अभी वैसे का वैसा ही है। इनसे आपको मिलना है, कलाम सुनना है, मनकबत सुननी है, नात सुननी है, तो आइए जरा हाथ उठा लीजिए मोहब्बत के साथ, बुलंद आवाज का नारा। जो लोग हाथ नहीं उठाए हैं वो लोग 100% खैनी बना रहे हैं। अगर ये काम हो रहा होगा तो हम कहेंगे कि ये खुराफात से अपने आप को दूर रखिए। जिन जिन लोगों का हाथ खाली है वो लोग हाथ उठा लीजिए, और जो लोग नहीं उठाए होंगे समझ लीजिए टेंशन में है, घर में झगड़ा चल रहा है। अगर ये भी नहीं तो मुझे उम्मीद है तीसरा कोई जरूर हाथ उठाएगा इंशाअल्लाह। जिन जिन लोगों का हाथ उठा है अगल बगल देख लीजिए और पूरी ताकत के साथ एक बुलंद आवाज का नारा, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, आवाज धीरे से मैं बोल रहा हूं तो आप जोर से बोल रहे हैं, मैं जोर से बोलूंगा तो आप और जोर से बोलिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नौजवानाने चुरैशर, यहाँ के जुमला नौजवान, बच्चे बूढ़े मुसलमान, मसलके आला हजरत हजरत फैजान रजा पलामवी। हम चाहते हैं आप उनसे मुलाकात कीजिए। बहुत बड़े शायर हजरत जनाब फैजान आपके करीब हो रहे हैं। जलाकर इश्क के कंदील नात पढ़ते हैं, फिजा में उड़कर अबाबील नात पढ़ते हैं। वहां भी सजती है मिलादे पाक की महफिल, तभी तो सिदरा पे जिब्रील नात पढ़ते हैं।